पाठ 1 अयोध्या में राम। बात बहुत पुराने समय की है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम का एक बहुत ही सुंदर और मनोरम नगर था। नगर की भव्यता और संपन्नता चारों ओर विख्यात थी। यहाँ का राजमहल सुंदर था तथा जनसाधारण के घरों की सुंदरता भी दर्शनीय थी। चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, निर्मल सरोवर और लहराते खेत अयोध्या की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। खेतों की हरियाली और सामान्य जनों के चेहरों पर मुस्कान देखकर ही यह पता चल जाता था कि सचमुच नगर में बहुत सुख शांति थी। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, ना ही किसी को किसी भी तरह का क्लेश था। सभी खुश थे, सभी समृद्ध थे, आपस में मेल जोल था, साथ ही एक अद्भुत तालमेल भी। निसंदेह इतनी बातें जहाँ एक साथ दिखाई देंगी वह नगर स्वर्ग से कम नहीं होगा। हाँ, वास्तव में अयोध्या स्वर्ग तुल्य ही था, और स्वर्ग में विपन्नता और गरीबी का क्या काम। ऐसा था अयोध्या नगर, इसका एक एक कोना खुशियों से सराबोर था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा थे दशरथ, जो महाराज अज के पुत्र थे और महाराज रघु के वंशज अर्थात रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। महाराजा दशरथ एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी थे। शायद उन्हीं गुणों के कारण पूरे राज्य में सुख शांति और खुशियां फैली हुई थी। लोगों में शिष्टता और पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके व्यवहार भी खूब शालीन थे। रघुकुल की परंपराएं और सभी को शिरोधार्य थी। वे परंपराओं का पालन करते हुए मर्यादाओं को निभाना जानते थे। सदाचारी तो इतने थे कि ना तो किसी को ठेस पहुंचाते थे और ना ही किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। जितनी खुशी उनके चेहरे पर थी, उससे कई अधिक खुशी उनके अंदर भी। राजा और प्रजा के बीच एक अद्भुत तालमेल था। अगर राजा प्रजा की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था तो प्रजा भी कम नहीं थी। राजा का लेश मात्र भी दुख या कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। स्पष्टतः दशरथ एक महान राजा थे। राज दरबार में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उन्हें हर तरह का सुख प्राप्त था, बस एक पुत्र से उन्हें नसीब नहीं हुआ, जिस कारण से वे दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हरदम कचौटती रहती थी। बढ़ती आयु उनके मन को और भी उद्वेलित कर रही थी। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, करते भी तो क्या। उनके बाद राज्य को कौन संभालेगा, यह चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। संतान प्राप्ति की आशा में उन्होंने एक एक करके 3 शादियां की। उनकी तीनों रानियों के नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जिस तरह राजा दशरथ को संतान की कमी का दुख था, उसी तरह 3 रानियों को भी इस बात की चिंता थी। सारी खुशियां पर उनका यह एक दुख काफी भारी पड़ रहा था। राज दरबार में सब कुछ तो था, नहीं थी तो बच्चों की किलकारियां, जिसके कारण एक सूनापन सा छाया रहता था। एक बार की बात है, राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास गए और उन्हें अपने दुख का कारण बताया। यह भी चिंता प्रकट की कि उनके बाद अयोध्या के राज्य सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। बिना किसी उत्तराधिकारी के वहां का शासन कैसे चलेगा। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ की परेशानी से भली भांति परिचित थे। उन्होंने राजा को पुत्रेष्ठित यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र यही यज्ञ उनकी इच्छा को पूरा करेगा। वशिष्ठ मुनि ने यहाँ से आते ही राजा दशरथ ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। नगर के सभी जन इस तैयारी में लग गए। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ ऋषंगिरिज्ञ नामक महान तपस्वी की देखरेख में हुआ। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण से आकाश गूंज उठा। आमंत्रित राजाओं और ऋषि मुनियों ने एक एक करके आहुति डाली। फिर राजा दशरथ ने अंतिम आहुति डालकर यज्ञ का समापन किया। पुत्रेष्ठित यज्ञ धूमधाम से संपन्न हो गया। महाराजा दशरथ को अग्निदेव से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। अग्निदेव का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। तीनों रानियां गर्भवती हुई और अंतोगत्वा 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। सबसे बड़ी महारानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ। उनके जन्म की तिथि थी चैत्र माह की नवमी। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी ने भरत को। महाराजा दशरथ अब एक नहीं 4 पुत्र के पिता थे। उन्हें एक साथ चौगुनी खुशी मिल गई थी। खुशियां राजमहल तक ही सीमित नहीं थी, पूरा नगर इस खुशी में शामिल था। बधाइयों और मंगल गीतों से नगर का कोना कोना गूंज उठा। राजा दशरथ प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी, और प्रजा प्रसन्न थी क्योंकि उनके राजा को असीम खुशी मिली थी। राजा के चेहरे पर अब किसी प्रकार की परेशानी या दुख का भाव नहीं था। इस खुशी के उपलक्ष्य में बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिनमें दूर दूर से लोग आए। समारोह के पश्चात महाराज दशरथ ने सभी आगंतुकों को भरपूर उपहार भी दिए। राजा की इस उदारता पर सभी मुग्ध थे। राजकुमारों का पालन पोषण खूब अच्छे ढंग से होने लगा।
धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। सभी सुंदर थे और उनमें आपस में अगाध प्रेम था। राम सबसे बड़े थे, अतः उनकी आज्ञा का पालन करना 3 छोटे भाइयों का परम कर्तव्य था। सभी अपनी मर्यादा से अवगत थे और इसका पालन करते हुए वे एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते थे। चारों इकट्ठे मिलकर खेलते थे। खेल में प्रायः 2 जोड़ियां बन जाती थी, एक राम और लक्ष्मण की तथा दूसरी भरत और शत्रुघ्न की। भाइयों के बीच के आपसी प्रेम और मेलजोल को देखकर केवल राजा ही नहीं अपितु नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि चारों राजकुमार केवल दिखने में ही सुंदर नहीं थे, बल्कि उनका व्यवहार तथा बातचीत का ढंग भी सुंदर और मोहक था। अब राजकुमारों को दक्ष गुरुजनों के पास भेजने का समय आ गया था, ताकि वे उनसे शिक्षा दीक्षा पा सके। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, अतः बहुत कम समय में ही उन्होंने कुशल गुरुजनों की देखरेख में शस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याओं में शिक्षा अर्जित कर ली। राम इन सब विद्याओं में अपेक्षाकृत अधिक पारंगत थे। उनमें इन गुणों के अतिरिक्त और भी कई गुण थे। वे विवेकशील, शालीन और न्यायप्रिय थे। शायद यही कारण था कि वे राजा दशरथ के सबसे अधिक प्रिय पुत्र थे। समय गुजरने के साथ साथ राजकुमारों की शिक्षा भी पूरी हो गई। शिक्षा के बाद विवाह का समय आ गया। अब सभी की यही इच्छा थी कि उनका विवाह योग्य कन्याओं के साथ किया जाए। स्वयं राजा दशरथ भी सुयोग्य वधुओं की तलाश में रहने लगे। परिजनों और पुरोहितों के बीच राजकुमारों के विवाह की चर्चा खूब जोर शोर से होने लगी। एक दिन राजमहल में राजकुमारों के विवाह के संबंध में गहन चर्चा हो रही थी कि इसी बीच राजा दशरथ को द्वारपाल से महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना मिली। दशरथ थोड़ा घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि महर्षि विश्वामित्र किस कारणवश स्वयं महाराज दशरथ के पास पधारे हैं। वे तत्क्षण महर्षि के अभ्यागत के लिए द्वार की ओर चल पड़े। दशरथ ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया और ऊंच आसन पर बिठाया। विश्वामित्र महर्षि बनने से पहले दशरथ की तरह ही स्वयं एक राजा थे। वह बलशाली और कुशल योद्धा भी थे, किंतु राजपाट उन्हें रास नहीं आया और अंततः वे राजा से महर्षि अर्थात सन्यासी बन गए। अब उनका निवास स्थान राजमहल नहीं था, वर्ण वन था। उन्होंने एक सच्चे सन्यासी की तरह वन में रहना शुरू कर दिया था। वन में ही उन्होंने एक आश्रम बनाया जो सिद्धाश्रम नाम से विख्यात था। राजा दशरथ ने रघुकुल की मर्यादा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र का खूब स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने अति विनम्रता पूर्वक उनसे राजमहल में पधारने का कारण पूछा। वे उनकी हर तरह से सेवा करने को तत्पर थे, बस आज्ञा की देर थी। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया कि वे उन्हें किसी भी कार्य को करने का आदेश थे, वे उसका पालन करेंगे। महर्षि विश्वामित्र जानते थे कि जो चीज वे राजा दशरथ से मांगने जा रहे थे उसे देना उनके लिए बहुत ही कठिन था। इस बात का संकेत उन्होंने राजा को भी दे दिया था, लेकिन राजा दशरथ जरा भी नहीं घबराए और उन्होंने खुलकर महर्षि से आज्ञा देने को कहा और एक बार फिर इस बात को दोहराया कि वे अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, वरन उसका पालन करेंगे। अब विश्वामित्र आश्वस्त हो गए। उन्हें अब विश्वास हो गया कि राजा दशरथ उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे। महर्षि ने अपनी इच्छा स्पष्ट करते हुए कहा, हे राजन, मैं एक विशेष सिद्धि यज्ञ कर रहा हूँ। यह लगभग पूर्ण होने वाला है, परंतु 2 राक्षस इसकी पूर्णता में विघ्न डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों का संहार केवल एक ही वीर कर सकता है और वह आपका ज्येष्ठ पुत्र राम है। यदि आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दे, जिससे मैं निर्विघ्न होकर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर सकूं। विश्वामित्र की बात पूरी होते ही राजा दशरथ का मस्तिष्क शून्य हो गया। उन्हें काटो तो खून नहीं, उन्हें राम से अतिशय प्रेम था। वे पुत्र वियोग सहन नहीं कर सकते थे, बहुत घबरा गए। वास्तव में महर्षि ने उनसे ऐसी चीज की मांग कर ली थी जिसे देना उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महर्षि एक दिन उनसे उनके सबसे प्रिय पुत्र को मांग बैठेंगी। दशरथ के सामने विकट समस्या आ खड़ी हुई। वे राम से दूरी सहन नहीं कर सकेंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो अपना वचन तोड़ेंगे, जरूर रघुकुल की परंपरा के विरुद्ध होगा। करे तो क्या करे, वचन दे चुके थे। अब निभाने की बारी थी तो अति दुष्कर जान पड़ती थी। दशरथ की मानसिक पीड़ा को विश्वामित्र तुरंत भाप गए। उनकी व्यथा को कुछ कम करने की दृष्टि से उन्होंने दशरथ से कहा, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए राम को अपने साथ ले जाने आया हूँ। यज्ञ 10 दिनों में संपन्न हो जाएगा, फिर राम अपने राजमहल में आ जाएगा। दशरथ की पीड़ा जरा भी कम नहीं हुई। वह ज्यों ही त्यों बनी रही। वे राम को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकते थे। वे काफी दुखी थे, जिसे देखकर सचमुच राज दरबार चिंतित हो उठा। चारों तरफ चुप्पी छा गई। इसी बीच राजा दशरथ पुत्र वियोग की आशंका
से इतने ग्रस्त हो गए कि उन्हें मूर्छा आ गई। वे बेहोश होकर गिर पड़े। राजा की ऐसी हालत पर महर्षि विश्वामित्र को दया नहीं आई, वरन उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। पूरा दरबार यह सोचकर भय से कांप उठा कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, लेकिन बोलने का साहस किसी में नहीं था। बातचीत राजा और महर्षि के बीच हो रही थी, अतः उनके बीच किसी का कुछ बोलना उचित भी नहीं था। अचानक महर्षि अपने क्रोध को दबाते हुए राजा के निकट आकर खड़े हो गए। राजा अभी बेहोशी की हालत में पड़े थे। कुछ देर बाद दशरथ होश में आए और महर्षि को पास खड़ा देखकर उन्होंने स्पष्ट रूप से महर्षि को अपनी स्थिति बता देना उचित समझा। उन्होंने कहा, मुनिवर, राम तो अभी काफी छोटा है। इतनी कम उम्र में इतने बड़े और भयानक राक्षसों का संहार वह कैसे कर पाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस राम पर भारी पड़ जाए, फिर मैं क्या करूंगा? अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप राम की जगह मेरी सेना की सहायता लें। मेरे सैनिक राक्षसों से आसानी से निपट लेंगे। मुनिवर, आपके साथ मैं भी चलने को तैयार हूँ। मैं स्वयं उन राक्षसों से लड़ूंगा और उन्हें परास्त कर सदा के लिए यमलोक भेज दूंगा। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की बात को चुपचाप सुन लिया। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था, किंतु वे उसे काबू में रखने का भरपूर प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें जानकारी थी कि क्रोध से यज्ञ पूरा नहीं होता, अतः यज्ञ के सफल समापन के लिए क्रोध पर विजय पाना आवश्यक था। राजा दशरथ असहाय थे। वे पुत्र वियोग की पीड़ा सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। आप उसकी जगह जो कुछ मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, किंतु कृपा कर राम को मत मांगिए। मैं उससे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। वह मेरा सबसे प्रिय पुत्र है। मुझे उससे अगाध प्रेम है। राजा दशरथ ने आगे कहा, हे मुनिवर, आप मेरी स्थिति पर दया कीजिए और राम की मांग को वापस ले लीजिए। अब विश्वामित्र के लिए अपना क्रोध को दबाना कठिन हो गया। उन्होंने कुपित होकर कहा, हे राजन, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि आप अपने कुल की परंपरा की भी परवाह नहीं करेंगी। आपने वचन दिया है, उसका निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हैं? यज्ञ को बाधित करने वाले दुष्ट राक्षसों को मारने के लिए मैं स्वयं काफी हूँ, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं संन्यास का व्रत ले चुका हूँ। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं आपके पास राम को मांगने के लिए कभी नहीं आता। राजन, यदि आप अपना वचन पूरा नहीं कर सकते तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, जो आपके कुल के लिए विनाशक सिद्ध होगा। मुनि वशिष्ठ भी अब चुप नहीं रह सके। उन्हें लगा कि अब बात बिगड़ जाएगी। उन्होंने दशरथ को समझाते हुए कहा कि प्रतिज्ञा तोड़ना उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वामित्र के संध्यय में राम का कुछ दिनों तक रहना अति लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, आपको रघुकुल की मर्यादा तथा परंपरा का पालन करना चाहिए। आप अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, जिन्होंने प्राणों से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। राम तो शक्तिशाली है, सभी विद्याओं में निपुण है। उनका भला कोई क्या बिगाड़ पाएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें विश्वामित्र की छत्रछाया में रहने का अवसर मिलेगा। यह उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। अतः आप राम को महर्षि के साथ जाने दीजिए। मुनि वशिष्ठ की बातों का राजा दशरथ पर काफी प्रभाव पड़ा। अब वे कुछ कम चिंतित दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि राम को अपने से अलग करना उनके लिए आसान काम था। मुनि वशिष्ठ दशरथ की मनोदशा से अवगत थे। उन्होंने फिर कहा, राजन, महर्षि विश्वामित्र सन्यासी हैं। उन्हें कई गुप्त विद्याओं की जानकारी है, जिन्हें सीखने का अवसर राम को मिलेगा। अतः आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए, अधिक मत सोचिए। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात मान तो ली, लेकिन दुखी मन से और एक शर्त के साथ। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि वे राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि ने दशरथ की बात मान ली। तत्क्षण राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। उनके आते ही राजा दशरथ ने अपने निर्णय के बारे में उन्हें बता दिया। दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर निर्णय का स्वागत किया। माता कौशल्या को भी इस बारे में बताया गया। पूरे राज दरबार में अजीब सी चुप्पी छा गई। ऐसे ही गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई और नगारे बजे तथा दोनों राजकुमारों को विदा करने की समय आ गया। राजा दशरथ भाव विह्वल होकर जब उनके पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ खुशी खुशी वन की ओर चल पड़े। सबसे आगे महर्षि थे, फिर राम और उनके पीछे लक्ष्मण। ये दोनों अपने अपने धनुष लिए हुए थे। उनकी पीठ पर तुनीर बंधे थे और कमर में तलवारें लटक रही थी।